आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जिम गया था। मेरे लिए हर दिन खुशी वाला है। जिस दिन जिम स्किप हो गया जिस दिन जिम स्किप हो गया उस दिन मैं डिप्रेस। यही वजह। आज अपर बॉडी मारी है। अपर बॉडी में चेस्ट, शोल्डर, बैक, ये 3 मसल, आर्म्स नहीं की। वो नेक्स्ट अपर बॉडी सेशन में करूँगा। मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि मैं कंसिस्टेंटली 5-6 दिन रोज़ाना वीडियो बना रहा हूँ और इसी तरह मैं वीडियोस बनाता रहूँगा रोज़ाना। ये मेरा प्रॉमिस है अपने आप से। आज मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था कम्युनिटी के लिए, तो लाइट बंद हो गई। अगर पुराने वाला सुलेमान होता ना, वो बहाने मारता कि अभी बिजली बंद है, छोड़ो बाद में करूँगा, लेकिन मैंने बिजली बंद थी वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अब कोई बहाना नहीं, अगले 6 महीनों में अपनी लाइफ चेंज करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, किसी की नहीं सुननी। कोई भी शादी आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, मैं कोई दिन स्किप नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है अपने आप से। क्योंकि एक जिम जाने वाला बंदा है ना, वो अगर किसी के साथ बुरा करता है ना, या अपने साथ बुरा करता है ना, वो अपने आप को शीशे में नहीं देख पाता। क्योंकि शीशे में उसे रोज़ाना देखना पड़ता है, अपनी फिज़ीक देखनी पड़ती है। जो बंदा होता है ना चोर या बुरा, वो शीशे में अपने आप को नहीं देख पाता। क्योंकि वो जब भी शीशे में देखता है ना, वो यही सोचता है कि हाँ, मैंने ये किसी के साथ ज़्यादती की थी, उसके साथ बुरा किया, उसके शर्मिंदा है। लेकिन जो जिम जाने वाला बंदा है ना, जो डिसिप्लिन्ड है, सही है, अच्छे दिल का है, वो शीशे में खुशी-खुशी अपने आप को देखेगा, क्योंकि उसकी लाइफ़ में कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। बस अपने साथ बुरा किया है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आज जब जिम गया तो लाइट बंद थी उधर, लाइट बंद थी। सारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे लाइट कब आएगी फिर वर्कआउट करें। लेकिन मैंने वेट नहीं किया, लाइट बंद थी, मैंने अपना जाके वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं किसी के लिए वेट नहीं कर सकता। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और मेरी लाइफ कंट्रोल करे, मैं खुद कंट्रोल करूँ। जब कभी कभार मेरे से स्किप हुआ है ना कोई जिम का दिन, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरी अपनी गलती थी, कि मेरी गलती थी कि मेरी वजह से जिम स्किप हुई है। मैं किसी पे डालूंगा नहीं कि बीमार था, उसने बुला लिया था, टाइम नहीं था, मैं नहीं जा सका क्योंकि मैंने पिंडी जाना था, ट्रैवल करना था, थका हुआ हूँ। ये थकावट वाला बहाना तो होता ही नहीं है, ये एक मिथ है कि मैं थका हुआ हूँ, जिम नहीं जा सकता। सारी इसकी गेम है, ये तुम्हारा कमज़ोर है, और कोई वजह नहीं है। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वाह, मुबारक हो, तुम गिने चुने डिसिप्लिन्ड बंदों में से हो। वाह, प्राउड ऑफ यू। लगे रहो इसी तरह। मेरी नहीं, और भी बाकी बंदों की वीडियोस जाके देखो जो हमारी सेम मेंटालिटी के हैं, वर्कआउट करते हैं, डिसिप्लिन के साथ हैं, और लूज़र मेंटालिटी नहीं बर्दाश्त कर सकते, वर्कआउट नहीं स्किप करते, उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, वो वर्कआउट कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली जिम जा रहे हैं। तुम्हें अपने आप पे फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि तुम 99% लोगों से अलग हो। तुम एक डिफरेंट ब्रीड हो। तुम आम लोगों जैसे नहीं हो, तुम्हारे पास है 1% मेंटालिटी, इसलिए तुम जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन तुम फिर भी लगे हुए हो। यही तो है असल मेंटालिटी अच्छी। जिम में एक बंदा आया, छोड़ दी उसने। मैंने कहा क्यों छोड़ी? वो कहता है रिजल्ट ही नहीं आते हुए, आते ही नहीं। मैंने कहा कितने अरसे आए थे? कहता है 1 महीना। मैंने कहा वाह, 1 महीना, 1 महीने में क्या हो जाता है? लोग सारी सारी जिंदगी लगा देते हैं। रॉनी कोलमैन बेड पे लेटा हुआ है, ड्रिप लगी हुई है, वो भी डंबल के साथ कर्ल्स कर रहा है, कर्ल्स कर रहा है। ये है असल डिसिप्लिन। डेविड गॉगन्स, वो घंटों नहीं भागता, दिनों भागता है। उस बंदे की मेंटालिटी, मतलब सोच के एक दफ़ा डर लग जाता है। उसने जितने पुलअप्स किए हैं, पता नहीं 18 घंटे में कितने हज़ार पुलअप उसने किए थे, और मैं हैरान हुआ। मैंने कहा ये इस लेवल तक पहुंचना है। मैंने ये नहीं कहा कि इम्पॉसिबल, हो सकता है। अगर तुम दिमाग में सोच सकते हो ना कि ये चीज़ हो सकती है, तो हो सकती है। अगर तुमने सोचा कि ये चीज़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने बोल दिया है। तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता वो चीज़ कि ये चीज़ हो सकती है। मैं कल किसी को बोलूँ ना कि तुम आने वाले टाइम में 10 करोड़ कमाओगे,
क्या पता कल कमा लो, परसों कमा लो, वो हँसना शुरू हो जाए। बोले कि मैं किस तरह कमाऊँगा? मतलब कि उसे इतना डाउट है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। लेकिन मुझे कोई बोले ना, मैं बोलूँगा बस इतनी सी, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपना पोटेंशियल पता है, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। मुझे आज तक याद है, मैं मैट्रिक में था। मैट्रिक में था ना, टीचर ने ना हर बच्चे को खड़ा किया कि पूछा कि तुम कितने नंबर लोगे, तुम कितने नंबर लोगे? टीचर ने मुझे खड़ा किया और मेरे से पूछा कि तुमने कितने लेने हैं? मैंने कहा मैं 95 प्लस लूँगा, 95 प्लस। मुझे उतनी तैयारी नहीं थी मेरी, कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरा एक बिलीव था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बेशक तैयारी नहीं है। बस इस बिलीव की वजह से मेरे 97 आए थे। बेशक बीच में कोरोना आया था, जो कुछ भी हुआ था, लेकिन एक बिलीव था। तुम झूठ में भी कोई चीज़ बोल दोगे ना कि हाँ, ये मैं कर लूँगा, वो हो जाएगी। लेकिन पहले बड़ा सोचना तो सीखो ना, कि एक दफ़ा तुमने सोच लिया कि हाँ, इतना बड़ा बनना है, अगर तुम सोचोगे ही नहीं कि इतना बड़ा बनना है, तो वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं है। तुम्हें सोचना पड़ेगा, लोग हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे तुम्हारा, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। चैलेंजेस आएँगे, कभी-कभार होगा कि तुम वेले बैठे होगे, तुम डिप्रेस हो रहे होगे कि मैं क्यों फ़ारग बैठा हूँ, मैंने इतना बड़ा गोल सेट किया था। लेकिन उस फ़ारग बैठने में भी एक ब्लेसिंग है, वो जो तुम सोच रहे हो ना बार-बार कि ये चीज़ मैंने करनी थी लेकिन नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम्हारे वो सोच आ रही है ऐसी, ये वाली सोच आ रही है, मुबारक हो, तुम 1% में हो। क्योंकि एंटरप्रेन्योर हर वक़्त डिप्रेशन में ही रहता है, एंग्ज़ायटी में ही रहता है कि मैं क्यों फ़ारग बैठा हूँ। हम लोगों से फ़ारग नहीं बैठा जाता। अभी मैं चाहता सूरज की रोशनी में आके आराम से फ़ारग बैठता, लेकिन नहीं फ़ारग बैठा जाता। मुझे वीडियो बनानी थी, रिकॉर्डिंग करनी थी। अब बहाने मारता कि यार शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे? अभी मैं शर्ट उतार के बैठा हूँ, मुझे किसका? किसी बंदे को नहीं पड़ी तुम्हारी। हर बंदा 10 सेकंड बाद तुम्हें भूल जाएगा। अगर तुम बाहर किसी क्राउड में वीडियो बना रहे हो ना, 10 सेकंड बाद कोई तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। ये जितने भी हैं ना तुम्हारे ब्लॉगर्स लोग, इनके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा स्काई रॉकेट है। बेशक जैसे भी हैं क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, लेकिन बना रहे हैं वो अपने लिए फ़ायदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिल रहा है, पैसा तो आ रहा है ना। वो लादा बात है कि वो एक गलत डायरेक्शन में लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बुरी चीज़ों पे। मैं अच्छे लोगों को अच्छी तरीके पे इंस्पायर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जिम जाने के लिए कह रहा हूँ, अपनी लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करने के लिए कह रहा हूँ, फालतू लोगों से जान छुड़ाने के लिए कह रहा हूँ। एक जो अच्छी चीज़ तुम्हारे पास हो सकती है, वो हो सकती है एक अच्छे दोस्त। मेरे पास अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। तुम्हारे पास अच्छे दोस्त होने चाहिए। मेरा एक दोस्त है, हमारी दोस्ती को 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं अभी 22 साल का हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि वो मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ ना होता, मैं लाइफ़ में इस स्टेज तक ना पहुँच पाता। मैं भी बाहर लूज़र मेंटालिटी की तरह बाहर फिर रहा होता, मतलब कि फालतू बातें कर रहा होता। उसकी वजह से मैं नहीं करता, मेरी वजह से वो नहीं करता, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को मुंह दिखाना होता है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारा किस स्टेज पे हो लाइफ पे, लेकिन तुम्हें जिम जाना पड़ेगा। जो बड़े लोग हैं ना अभी, जो 35-40 साल के हो गए हैं, उन्हें पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट करनी चाहिए, वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके दिमाग में मसला है कि उन्होंने सोच लिया कि वो लूज़र हैं, वो नहीं कर सकते। उन्होंने सोच लिया वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो बहाने मार सकते हैं। उन्होंने पता है क्या बोलना है, हमारी ज़िंदगी तो गुज़र गई है, हमने अब क्या करना है। जिसने करना होता है वो 22 साल की उम्र में कर लेता है, जिसने करना होता है वो 76 साल की उम्र में भी कर लेता है, केएफसी के बाबे की तरह। वो जिसने नहीं करना होता, वो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं करता। तुम कभी भी एक बंदे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जो कि लाइफ में कुछ नहीं करना चाहता। अगर वो बंदा कुछ नहीं करना चाहता, तुम जो मर्ज़ी कर लो, उसके सामने बिल गेट्स को भी ले आओ, उसने फिर भी नहीं कुछ करना। और गर्मियाँ हैं, ये जुलाई का महीना है, जून-जुलाई का, और मैं सूरज के सामने बैठ रहा हूँ, मैं इसे एन्जॉय कर रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है सन, सन ज़रूरी है, ये तुम्हारी लाइफ़ चेंज कर सकता है। ये स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं तुम्हें, नेचुरल, नेचुरल स्टेरॉइड। अब कुछ बंदे कहेंगे मैं तो सूरज की रोशनी में बैठता हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं आ रहा। कितना अरसा बैठ रहा हूँ, मुझे साल हो गए हैं बैठते हुए। मैं गर्मियों में बैठता हूँ, सर्दियों में भी सूरज की रोशनी रोज़ाना 2 से 3 घंटे लेता हूँ। अब 1-2 दिन से नहीं होता, ये लाइफ़स्टाइल है। ये एक ऐसा लाइफ़स्टाइल है, इसको तुम्हें रोज़ाना करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसकी कोई लिमिट है कि तुम्हें 2 साल करना है, 3 साल करना है, तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए करना है, और यही डिसिप्लिन है। कुछ बंदे कहते हैं ना, अभी अपनी जवानी में जिम जाते थे, बड़ी की है, 35 साल की उम्र में उनका इतना मोटा पेट निकला होता है, तो अब किधर गया? यही तो है, पहले अगर अच्छी बॉडी थी, अब क्यों नहीं की? यही तो है, इसी चीज़ को तो तुमने नहीं अडॉप्ट करना। अगर 22 साल में अच्छी बॉडी थी, तो 50 साल की उम्र में भी अच्छी फ़िज़ीक होनी चाहिए।
उस लेवल की थिंकिंग करनी है कि 50 साल में ऐसे दिखो कि 1% जैसे दिखो, ठीक है? स्कूल कम्युनिटी मैंने बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जॉइन करना, बहुत अच्छी नॉलेज है वहाँ पे तुम्हारे काम की, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।